कहा ना, बीजेपी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। कुछ भी बोलते हैं वो लोग। हमारा गठबंधन और गठबंधन में शामिल दल और उसके नेता सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप कर गई है। हम उसी समझदारी से आगे काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे थे। लखीसराय में तमाम जनता को संबोधन किया, क्या कुछ कहा वो आपने सुना। पर अब जो विपक्षी एकजुट हो रहे थे, तमाम लोग बिहार में जमा हुए थे, उन पे भी गृह मंत्री अमित शाह ने खूब निशाना साधा। कह रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा हैं। सर, अमित शाह बिहार आए थे, विपक्षी एकता की बैठक हुई, उस पर भी काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। उनका काम है बोलना। उन्होंने खुद अपने प्रधानमंत्री की बात को ही कह दिया था कि जुमला था। जब अपने प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए जनता से वादे को उन्होंने जुमला कह दिया था। बैंकों में हर बेरोजगार को 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे, जुमला बताया था। तो उनकी बातों का अब क्या महत्व रह जाता है। प्रधानमंत्री ने भी 2-4 दिन पहले इसी तरह की बातें कही थी जो अमित शाह जी बोल के गए यहाँ से। कांग्रेस यह जानना चाहती है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए एक बड़ी अमाउंट है का घोटाला हुआ, तो 9 साल से आप सत्ता में हैं, तो आपने कौन सा काम कर दिया सो बताइए ना। अगर आपको जानकारी है कि 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है तो सरकार क्या कर रही थी, हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठे थे आप। ये सब निराधार बातें हैं। चुनावी वर्ष आ गया है, तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए ताबड़तोड़ आरोप प्रत्यारोप करो, निराधार आरोप लगाओ। इन चीज़ों को अब जनता समझ गई है। बीजेपी के काम करने का तरीका क्या है, बीजेपी क्यों इस तरह की बात करती है। जनता को यह अपेक्षा है कि आप ये बताइए ना कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें क्यों आसमान छू रही। आपने तो कहा था महंगाई खत्म करेंगे, आज रोज़गार छीन गए। आप कहते थे 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, आज करोड़ों लोगों का रोज़गार, रोजी रोटी, नौकरी छीन गई। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजेपी के कोई नेता नहीं बोलते, ना प्रधानमंत्री बोलते, ना गृह मंत्री बोलते। तो आप निराधार आरोप लगा के लोगों को फिर से भ्रमित करते हैं, भ्रमजाल फैला रहे हैं। अरे, कांग्रेस इसलिए जानना चाहती है कि आप विपक्षी दल के 17 नेताओं, 15 विपक्षी दल और 2 और नेता, 17 नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक को आप निराधार आरोप लगा के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की जमात थी। कांग्रेस यह जानना चाहती है असल दर्द क्या है, वो क्यों नहीं बोलते अमित शाह जी। क्या है असल? पिछले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी बहुमत में भी आई तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना था पूरे गठबंधन मिला के, मात्र 38%, 38। अब 62% मतदाताओं ने उस चुनाव में भी बीजेपी को वोट नहीं किया था, बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोट किया था। तो इस गठबंधन से जो हम बनाए गए हैं, उस गठबंधन का यही उद्देश्य होगा कि उन मतों के बिखराव को रोकें जो 62% वोट बीजेपी गठबंधन के विरोध में गिरा था, उनको हम एकजुट करना चाह रहे हैं, जिसमें हमें सफलता मिल रही है। और यही मूल वजह है कि पूरी बीजेपी लीडरशिप टॉप टू बॉटम बौखला गई है। अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे, जो मन में आता है वो बोल रहे हैं। तो मेरे इन सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए कि 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री का एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो बताएं मणिपुर की हालत इतनी खराब है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी वहाँ गए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। पर राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कह रहे हैं कि 20 साल से इन लोग राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगे हुए हैं और राहुल गांधी लॉन्च होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बोलते रहे ना, राहुल गांधी तो लोगों के दिलों में बैठ गए हैं। हिमाचल चुनाव हम जीत गए, कर्नाटक चुनाव जीत गए, 2 राज्यों में बीजेपी को लगातार परास्त किया है उसी राहुल गांधी के नेतृत्व में ना। असल बौखलाहट वहाँ है, असल बौखलाहट राहुल गांधी से पूरी बीजेपी भयभीत है। इनको एक संभावित डर भय अगले चुनाव को लेकर हो गया। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आधारहीन आरोपों की बौछार करने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो भी बौछार है, जो भी आप कहते हैं कि हम बाउंसर फेंक रहे हैं, ये सब नो बॉल हो रहा है, वाइड जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक हिसाब चाहती है कि खाद्यान्न की कीमतें क्यों बढ़ी है, तेल पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी है, रसोई गैस की कीमतें आसमान क्यों छू रही है।
इसका जवाब कौन देगा? तो आपके पास चूंकि इन सवालों का कोई जवाब नहीं है तो आप आधारहीन आरोप लगाते हैं विपक्ष के ऊपर। विपक्ष एकजुट है, मजबूती से हम लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आप लोग बोलते थे कि अकाउंट तो खुलवा दिए, खाते खुलवा दिए, बोहनी कब करेंगे? आज गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, कहा कि गरीब के खातों में हमने कई काम डालने का काम किए। कितने काम किए आप? खाता खोलना और खाता में पैसा डालना दोनों दो चीज़ है। गृह मंत्री को बताना चाहिए कितने खाते में कितने पैसे डाले गए। खाता खुलवाना कोई पहली बार खुला है क्या? पूरा काम डाल रहे हैं हम खाता। नहीं, कौन सा काम डाल रहे हैं वो भी बता दीजिए, उसका लिस्ट जारी, व्हाइट पेपर जारी करें ना। कौन सा काम दिया लोगों को? लोगों का रोजी रोटी छीन गया, ये काम दिया आपने? कौन सा काम है? उसकी सूची क्यों नहीं जारी करते? हमने ये काम गरीबों को कर दिया। आपने सिर्फ पूंजीपति मित्रों को मदद किया है, इसके अलावा आपने इस देश की किसी भी वर्ग के जनता के लिए कोई फायदे का काम नहीं किया है। और वो जनता निश्चित होकर बैठी है कि चुनाव में इसका हिसाब लिया जाएगा, बीजेपी गठबंधन को परास्त करेगी। एक सवाल लास्ट रहेगा। गृह मंत्री ने कहा है कि तमाम 39 सीट पिछले बार मिला था, 1-2 सीट बच रहा है, उसको इस बार कवर कर लेना, बिहार के 40 सीट हम लोग को जीतना है। हाथ उठा कर बताइए। अब गृह मंत्री भी सपना देखना चाहते हैं, देखते रहे। उन्हें चुनाव का इंतजार करना चाहिए। जनता तैयार होकर बैठी है। महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी बिहार में और बीजेपी की बुरी तरह से हार होगी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या लालू प्रसाद यादव को गुमराह कर रहे हैं? गृह मंत्री ने कहा है कि हसीन सपने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं और लालू प्रसाद यादव को गुमराह करेंगे। मैंने कहा ना, बीजेपी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। कुछ भी बोलते हैं वो लोग। हमारा गठबंधन और गठबंधन में शामिल दल और उसके नेता सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप कर गई है। हम उसी समझदारी से आगे काम करेंगे। पटना की बड़ी बैठक हुई, अब आगे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बैठेंगे। हम अपने गठबंधन का नाम, स्वरूप, आकार, सारी स्ट्रेटजीज को उसमें तय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के झांसे में इस देश की जनता अब नहीं आने वाली है। अब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं बीजेपी की हार हो रही है और जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी बीजेपी की हार होगी। इसी घबराहट से बीजेपी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और कुछ भी बयान देते रहते हैं। तो उनके बयानों का कोई असर पड़ता है क्या? वो जब तक जनता को ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ गई, आज ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, रसोई गैस की कीमतें क्यों आसमान छू रही, हमारे समय तो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 हो गया। इन सवालों का जवाब बीजेपी वाले क्यों नहीं देते? कोई रोजगार पर क्यों नहीं बात करता है? नौकरी कहाँ चली गई, इस पर क्यों नहीं बीजेपी वाला जवाब देता है? अपनी विफलताओं को ढकने के लिए इन लोगों ने प्लान किया है, खूब बयान दो, अनाप शनाप आरोप लगाओ, लोगों को भ्रमित करो। अब भारत की जनता, बिहार की जनता बीजेपी और बीजेपी नेताओं के भ्रमजाल में नहीं आने वाले। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा थे, तमाम सवालों को जवाब दिए, पर जो गृह मंत्री जिन्होंने कहा, जिस तरीके से आरोप लगाया उसका भी खंडन किया और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग डर गए हैं, विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, इसकी बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी साथ। धन्यवाद।